सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला को लेकर सीएम योगी ने हमला बोला और कहा, भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों को संस्कार के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया। समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलीय बैठक कर जिले के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली है। सीएम योगी ने 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियों के लिए होने वाली वसूली को लेकर सीएम योगी की तरफ से कड़ा प्रहार किया गया है। दो 2017 के पहले अगर कोई सरकारी नौकरी आती थी, उस सरकारी नौकरी पर डकैती डाली जाती थी। उस सरकारी नौकरी भी कैसे बंदरबाट उसमें होता था। कहीं चाचा वसूली के लिए निकलते थे, कहीं बबुआ वसूली के लिए निकल रहे हैं, कहीं पर कोई भतीजा निकल रहा है, कहीं कोई भाई निकल रहा है। और उन रिश्तों को देख करके आप भी उस समय हर व्यक्ति असमंजस में रहता था कि महाभारत में तो ये रिश्ते देखे थे, लेकिन एक नौजवान की नौकरी पर भी ये रिश्ते कैसे हावी होकर के लूट मचाए हुए हैं, ये दृश्य आपने देखा होगा। लेकिन इस बार पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को सम्मान करती थी। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि विकास के माध्यम से जनता जनार्दन की संतुष्टि का माध्यम बन रही है, विरासत को विकास के कार्यों के साथ जोड़ रही है, आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। कितना कुत्सित प्रयास हुआ है कावड़ यात्रा को बदनाम करने का। याद करना, जो आयोजन समग्र समाज की एकता के माध्यम बनेंगे, समाज विरोधी तत्व उसके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, उन्हें बदनाम करने के लिए साजिशें रचेंगे, उसके लिए षड्यंत्र रचेंगे, छद्म भेष में ऐसे तत्वों को बीच में भेज करके पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन समाज की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के कारण ऐसे तत्व बेनकाब होते हैं, कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न होती है। तीस महान अनोखी पहल करने जा रहे हैं और देश में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की पाठशाला शुरू होगी। इस पाठशाला में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कक्षा होगी। विधानसभा में 10 अगस्त को विधायकों की एआई पाठशाला लगेगी। आईआईटी के प्रोफेसर यूपी के सभी विधायकों को 2 घंटे की क्लास में बारीकी सिखाएंगे। विधानसभा ऐप को एआई से जोड़ा जाएगा। विधानसभा की पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा। सभी दलों के विधायक एआई पाठशाला में शामिल होंगे। यूपी के विधायकों के कामकाज में अब एआई के जरिए स्मार्टनेस आएगी।
और एआई का इस्तेमाल अपने विधायी कार्य में भी करेंगे। इसके लिए उन्हें खास प्रशिक्षण देने का काम विधानमंडल सत्र से एक दिन पहले 10 अगस्त को होगा। विधानसभा मंडप में सभी विधायकों को इसके लिए बुलाया गया है। ये आज आवश्यकता इस बात की है कि विधायकों को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से ट्रेंड होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी ने ये निर्णय किया कि सारे विधायकों की ट्रेनिंग करेंगे, एआई ट्रेनिंग करेंगे। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, भारत चंद्रमा पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचा है, तो विधायकों को भी हाईटेक होना चाहिए। अपनी विधानसभा का काम, विकास के काम, जनता के हित के काम खुद अपनी टैब पर बैठ करके, मोबाइल पर बैठे, गाड़ी में चलते हुए, घर में बैठे हुए, जहाँ हैं जिस स्थिति में हो वहाँ वो काम कर सकते हैं। 10 अगस्त को एक अनोखी पाठशाला शुरू होगी। दरअसल ये पाठशाला होगी उत्तर प्रदेश में सभी दलों के विधायकों की। सभी दल के विधायक एआई के बारे में जानेंगे और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 घंटे की यह पाठशाला होगी और कानपुर आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं वो इस पाठशाला के बारे में उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को बताएंगे और इस एआई के प्रशिक्षण के बाद ये विधायक तकनीकी रूप से दक्ष होंगे और जानेंगे कि कैसे एआई के तहत काम किया जाता है। दूसरे राज्यों के कानूनों को समझेंगे, भाषाई अनुवाद को कर सकेंगे। तमाम ऐसे काम हैं विधानसभा के जो एआई के माध्यम से किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के विधायक 10 अगस्त को 3 बजे इस पाठशाला में पहुंचेंगे और 2 घंटे की पाठशाला होगी, यानी कि 5 बजे इस पाठशाला का समापन होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने यह अनोखी पहल की है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।